चलिए, आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शुरू तो एक हॉरर स्टोरी की तरह होती है, लेकिन जिसका अंत धोखे और बदले पर होता है। यह है कहर की कहानी, जहां याद रखिए, जो दिखता है वो सच नहीं होता और डर वो तो बस एक शुरुआत है। कहानी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। रात का समय है। पूजा अपनी बेस्ट फ्रेंड मीनू को फोन करती है। उसकी आवाज में ऐसी घबराहट थी, ऐसा खौफ था जो किसी को भी डराने के लिए काफी था। तो हुआ ये कि आधी रात को पूजा ने मीनू को फोन किया और फुसफुसाते हुए बताया कि वो घर में अकेली है और उसे लग रहा है कि घर में कोई और भी है। इससे पहले कि मीनू कुछ समझ पाती, एक जोर की चीख आई और फोन कट गया। मीनू की मां ने उसे जाने से रोका, लेकिन दोस्त की चिंता में वो फौरन पूजा के घर के लिए निकल पड़ी। मीनू जब पूजा के घर पहुंची तो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी। माहौल बहुत डरावना था। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। घर बिल्कुल खाली लग रहा था, पर क्या वो सच में खाली था? अब घर के अंदर जो होने वाला था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। मीनू जो कुछ देखने और महसूस करने वाली थी, उससे पूजा का डर सच लगने लगा था। असली खेल अब शुरू होने वाला था। मीनू सीधा पूजा के कमरे में गई। वहां एक रॉकिंग चेयर थी, जो खिड़की से आ रही हल्की सी रोशनी में धीरे धीरे हिल रही थी, और उस पर किसी का साया बैठा था। उस खामोशी में सिर्फ उस कुर्सी की चर-चर की आवाज गूंज रही थी। हिम्मत करके जैसे ही मीनू उस परछाई की तरफ बढ़ी, अचानक एक बर्फीले ठंडे हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। उसका तो दिल ही बैठ गया। जब उसने नीचे देखा तो वहां कोई भी नहीं था। और फिर डर अपने पीक पर पहुंच गया। ड्राइंग रूम में अचानक सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखी, जो चीखते हुए सीधा मीनू की तरफ भागी। मीनू की भी जोर से चीख निकल गई, और इसी चीख को सुनकर उनका एक कॉमन फ्रेंड देव, जो पास से गुजर रहा था, अंदर आ गया। वो दोनों मिलकर पूजा को ढूंढने लगे और घर के बेसमेंट तक पहुंच गए, और वहां उन पर हमला हो गया। अंधेरे में पहले एक फोन बजने लगा, फिर एक कुर्सी हवा में उड़ती हुई उनकी तरफ आई, और फिर एक चाकू हवा में लहराता हुआ आया और सीधा देव के हाथ में जा लगा। दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे। इसी अफरा तफरी के बीच पूजा के मम्मी पापा भी वहां आ जाते हैं, और वो एक ऐसा राज बताते हैं जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। उन्होंने बताया कि ये घर दरअसल शापित है। इस घर में पहले एक लड़की ने अपने ही परिवार के सभी लोगों को मार डाला था। अब घर में हो रही हर घटना और भी ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। लेकिन आतंक की ये रात अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें बेहोश पूजा तो मिल गई, पर ये इस भयानक ट्रेजेडी की बस एक शुरुआत थी। असली कहर तो अभी बाकी था। इसके बाद तो बस एक के बाद एक भयानक घटनाएं होने लगी। अचानक छत का पंखा टूटकर जमीन पर आ गिरा। फिर किसी ने मीनू की पीठ में छुरा घोंप दिया, और आखिर में घर की गैलरी में भयानक आग लग गई, जिसमें पूजा के माता पिता फंस गए और उनकी मौत हो गई। ऐसा लगा जैसे उस रूह ने अपना बदला पूरा कर लिया। हादसे के बाद सब सदमे में थे। धीरे धीरे चीजें शांत होने लगीं, लेकिन ये शांति एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। धोखे का पर्दा अभी उठना बाकी था। उस भयानक रात को 1 महीना बीत गया। सबने मिलकर पूजा का बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया। मकसद यही था कि पूजा उस सदमे से बाहर निकल सके और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। पार्टी खत्म होने के बाद पूजा और मीनू घर की सफाई कर रहे थे कि तभी एक काली परछाई ने उन पर 2 चाकुओं से हमला कर दिया। एक पल के लिए लगा कि वो डरावना साया वापस आ गया है, लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। और यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। हमलावर कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि उनका अपना दोस्त देव था। अब यह हॉरर स्टोरी खत्म होती है और शुरू होती है एक परफेक्ट बदले की साजिश की कहानी, जो किसी भी भूत से ज्यादा डरावनी है। देव की सिर्फ एक लाइन सब कुछ बदल देती है। मुझे पता चल गया कि तुमने अपने मम्मी पापा को कैसे मारा। बस इसी एक लाइन के साथ डर की कहानी खत्म हो गई और एक क्राइम के खुलासे की कहानी शुरू हो गई। पूजा और मीनू का सच दुनिया के सामने आने वाला था। तो मतलब जो कुछ भी उस रात हुआ वो सब एक ड्रामा था, एक धोखा। पायल की आवाज, रॉकिंग चेयर पर बैठा साया, हवा में उड़ती कुर्सी, ये सब कुछ अलौकिक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। इसके पीछे कोई भूत नहीं, बल्कि किसी इंसान का शातिर दिमाग था।
अब सवाल ये है कि ये सब क्यों किया गया? तो इसका असली मकसद था बदला। कहानी की जड़ें 3 साल पुरानी थीं, जब पूजा की मां की हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसे सुसाइड का नाम दे दिया गया था। 2 महीने पहले पूजा ने अपने पिता और सौतेली मां को ये जुर्म कबूल करते हुए सुन लिया, और बस तभी उसने अपना बदला लेने की ठान ली। और इस बदले का प्लान बहुत ही चालाकी से बनाया गया था। पूजा ने खुद भूत बनने का नाटक किया। छत के पंखे के बोल्ट पहले से ही ढीले कर दिए गए थे। आग लगाने के लिए गैलरी में गैस सिलेंडर खुला छोड़ दिया गया, और आखिर में पूजा ने अपनी सौतेली मां को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया, और जब उसके पिता उसे बचाने अंदर गए तो उसने एक जलती हुई माचिस फेंककर आग लगा दी। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सब कुछ जानने के बाद देव ने क्या किया? उसने पुलिस को नहीं बुलाया, बल्कि वो उनके इस राज में उनका साझीदार बन गया। उसने एक पिज्जा ऑर्डर किया, ये दिखाने के लिए कि वो भी अब उनके साथ है, और ये राज उन तीनों के बीच ही रहेगा। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। पूजा ने जो किया, क्या वो अपनी मां के लिए इंसाफ था, या फिर सिर्फ एक बेरहम बदला? इसका जवाब शायद इतना सीधा और आसान नहीं है।